नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। बहुत दिनों बाद आप सभी से जुड़ रही हूँ यूट्यूब पर क्योंकि नवरात्रे चल रहे थे और काफ़ी सारा चीज़ शॉर्ट वीडियो तो मैंने अब तक छोड़ा ही था, लेकिन लॉन्ग वीडियो के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी। इसी बीच हमारा विक्रम संवत जो है वो बदल चुका है 2083। जो हमारा विक्रम संवत है इसे रुद्र भी कहा गया है और रुद्र तो अपना कमाल दिखा ही चुका है। वर्ल्ड वॉर की स्थितियाँ, भारत का मंगल का महादशा और हमारा जो संवत बदला है ना, इसका जो राजा है वो गुरु है और मंगल जो है वो मंत्री है। तो काफी सारी चीजें तो हमारे देश दुनिया में होने वाली, लेकिन आज मैं बात करूंगी मेष राशि के बारे में। हर दिन मैं हर राशि के बारे में बताऊंगी, आज मेष राशि के बारे में बता रही हूँ। वीडियो को सेव करिए, शेयर भी कर लीजिएगा। और जो भी चीजें मैं बता रही हूँ, जो उपाय बता रही हूँ, वो जरूरी है कि करना, क्योंकि मेष राशि के ऊपर चल रही है साढ़े साथी। और ये जो वर्ष है, इस वर्ष में काफी कुछ लेकर आने वाला है। याद रखिए कि अधिक मास भी है इस वर्ष में। जेठ के महीना जो है वो 2 महीने का है, जिसमें 13 महीना कहते हैं हम। और इस महीने में कोई भी तरह के शुभ कार्य जैसे मुंडन, सगाई, शादी, गृह प्रवेश, ये सारी चीजें बिल्कुल मना रहती हैं, तो इनका ध्यान रखना है। मेष राशि की बात अगर मैं करूं तो इस वर्ष उनके लिए बहुत कुछ उनकी लाइफ में आने वाला है। काफी सबक भी सीखने को मिलने वाला है। मन की बातें किसी से करना उचित नहीं। अपनी चीजों को सीक्रेटली करिए। कोई इंपॉर्टेंट काम है तो उसके लिए पहले कुछ दिन वेट करें और उसके बाद सोच समझ कर जो अपनी वेल विशर्स है, जिसको आप बहुत ज्यादा मानते हैं, उनके साथ बैठकर डिस्कस करने के बाद ही किसी काम को हाथ लगाए। और बिना डिस्कस किए कोई काम ना करें, बिना सोचे समझे कुछ खर्च ना करें। पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। किसी भी प्रकार से आपको ये चीज़ याद रखना है कि मंगल का ये जो राशि परिवर्तन है और उसके साथ ही साथ मेष राशि का जो स्वामी वो मंगल खुद है। और इस वक्त आपकी मतलब जो स्थिति रहने वाली है ये इस वर्ष में, यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ हो सकता है। कोई कोर्ट केस जो पुराना था वो आपके वापस से रिवोक हो जाए, या फिर कोई केसेस जो चल रहे हैं ऐसे किसी केस में फंस सकते हैं जहाँ पर आपका कोई लेना देना ही नहीं था। तो ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसका उपाय क्या है मैं बता दूंगी आपको। और दूसरी बात ये है कि मई महीने से आपकी ज़िंदगी में खूब सारा धन का योग भी देखने को मिल रहा है। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, किसी प्रकार से आप गाड़ी खरीद सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें लाइफ में हो सकती है। गुरु का गोचर जब होगा मई महीने में, तब आपको काफ़ी सारा रुका हुआ धन मिल सकता है। कहीं कुछ अच्छी पैसों की डील्स हो सकती है। इसके अलावा शादी ब्याह की भी, जिनकी शादी नहीं होती तो उनकी शादी होगी। काफ़ी सारी चीज़ अच्छी होंगी। हेल्थ रिलेटेड थोड़ी इश्यूज हो सकते हैं, जैसे पैरों में दर्द होना, जॉइंट पेन होना, कमर के नीचे का दर्द होना। फिजियोथेरेपी कराते रहिए, अपनी चेकिंग ऑलवेज कराते रहें, क्योंकि शनि की साढ़े साथी चल रही है, तो ये थोड़ा हो सकता है कि दिक्कतें दें। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा दान करने की आवश्यकता है। जो उपाय मैं बताऊंगी उसमें दान है, लेकिन आपको पहले से बता दूं कि कुछ चीज़ें जो चमत्कारी रूप से फ़ायदा देती हैं ना, वो डोनेशंस ही होती हैं। आपको नियमित रूप से कुछ चीज़ों को फ़ॉलो करना है। काले नीले कपड़े को अवॉइड करिए, बिल्कुल नहीं पहने। दूसरी बात, शनिवार के शनिवार बिना कुछ सोचे समझे जो संभव हो दान करिए। सबसे बेस्ट होगा अगर आप चाय पत्ती का दान करें, सबसे बेस्ट होगा अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करें। अगर आप हर शनिवार को बिना कि कोई अगर हैंडीकैप मिल जाए, कोई अंधा व्यक्ति मिल जाए, कोई लंगड़ा लल्ला मिल जाए, तो उनको आप जो सहायता करेंगे, खाने पीने की सामग्री देना या भोजन करवा देना, तली हुई चीज़ों का डोनेशन करना, पैसों का डोनेशन करना, आपसे जो सामर्थ्य है वो करिए। दूसरी चीज़ है कि आपको बिना सोचे समझे ज़्यादा यात्राएं भी नहीं करनी है। आपको जितना हो सके जहाँ जाना ज़रूरी है बस वहीं यात्रा करें। और दूसरी चीज़ ये कि आपको कभी भी किसी को अगर हेल्प करने का मौका मिल जाता है तो उसकी हेल्प करिए, क्योंकि शनि जो है वो हेल्पफुल पीपल को कभी भी दिक्कतें नहीं देता। हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना, सुंदर कांड का पाठ करना, आपसे जो भी संभव है आप करिए। ये कार्य आपको कंटिन्यू करते रहना है। और टमाटर लाल लाल जो है वो मंगलवार के मंगलवार किसी हनुमान मंदिर में दान करना, गाजर हनुमान मंदिर में दान करना भी आपके लिए काफ़ी सारा हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये जो कार्य मैंने बोला है उसे नियमित रूप से करें, ज़िंदगी में खुश रहें, आगे बढ़ें। और इसी तरह मेरे चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो ज़रूर करिए। अब तो मेरी जो डॉक्टरेट है वो कंप्लीट हो गई है, तो एस्ट्रोलॉजर तो मैं हूँ ही और साथ में डॉक्टरेट कंप्लीट हो गई है। तो इसीलिए आज से जो है वो चैनल का नाम मैंने काफ़ी दिन पहले ही चेंज कर दिया था। तो अभी आप मेरे पेज को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।